नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास नगर विधानसभा के वेलकम इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दर्जनों की संख्या में लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, हमसे बात करने के लिए खड़े हैं और किस टॉपिक पे आज बात करेंगे इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। इससे पहले हम दिखाते हैं, देखिए पूरा वेलकम का इलाका है। यहाँ पे काफी लोग मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं, हर फेस्टिवल को मिलके मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो मिलके मनाते हैं। और यहाँ पे हम आज पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि लगातार दिल्ली में जो बीजेपी विधायकों द्वारा जो अनऑथराइज मीट शॉप को लेकर जो हंगामा चल रहा है उसको लेके आम जनता यहाँ, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार नवरात्रों में जो मीट शॉप बंद होने की बात कही जा रही है, क्या उस पर उनकी क्या सहमति है, क्या वो कहना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है मेरा। आसिफ जी, विधायक रविंद्र नेगी और कर्नल सिंह लगातार जो कह रहे हैं कि जो अनऑथराइज मीट शॉप है उसको बंद किया जाए और जो नवरात्रे जो होने वाले हैं 30 तारीख से शुरू होगा नवरात्रा, उसमें जो 10 दिन जो नवरात्रा होता है उस दौरान सभी मीट शॉप को बंद किया जाए। जिस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? वो कह रहे अवैध मीट की दुकानें बंद की जाए, अवैध तमाम दुकानें बंद की जाए ना, जो उनके मंदिरों के आसपास है, जो उन्हीं के समाज के लोगों की दुकानें। वो अवैध की बात कर, अवैध बंद होना चाहिए। अवैध का तो कोई भी समर्थन नहीं करता। जो रमजानों के अंदर लोग शराब भी नहीं पीते, शराब हराम है वैसे भी, उसके बावजूद शराब के ठेके पी शराब पी पी के लोग झूमते फिर रहे हैं। सरकार का उसके ऊपर सारा बजट टिका पड़ा है। उसकी सरकार की नाकामी की बजाय सरकार नाकारा साबित है कि शराब बंद नहीं कर सकती। ये जलालत भरा बयान रविंदर नेगी का है। इससे बड़ा जलालत वाला बयान नहीं हो सकता। वो विधायक बने हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। उन्होंने आज तक एक भी आदमी के, दिल्ली की जनता के मुद्दे की बात नहीं की है। वो बात करेंगे सिर्फ भड़काने की, उनके बस की नहीं, इसके अलावा कुछ भी। हमने कई बार उनके बयान देखे हैं, किस तरीके स्टॉल पे आके पूछते हैं आपका नाम क्या है। अबे नाम पूछना, बाप का पूछ, तेरे बाप का क्या नाम है, पूछ 600 साल पहले तेरा बाप क्या करता था, पूछना उससे, जब पता चलेगा क्या है। ये आज के हालात पे आप बात कर रहे हैं। आज हुकूमत आपको, दिल्ली की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने आपको वोट दिया। उस वोट के आधार पे देश को बांटने की आप बात कर रहे हैं। देश आपके बाप का नहीं है, देश हिंदुस्तान का है, तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों का है, तमाम धर्म के लोगों का है। इसको हर धर्म के लोग मानने वाले। ठीक है, आज की तादाद में आपके बहकावे में आकर लोग तमाम मुद्दों को छोड़कर आपके धार्मिक मुद्दे बात करके वोट दे रहे हैं, वो अलग चीज है। ये बिल्कुल ऐसे है, किसी मर्द आदमी को किसी वैश्या से मोहब्बत हो जाए और उसका दीवाना हो जाए, उसको दिखाई ना दे अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब एहसास होगा जनता को कि सरकार ने किस तरीके से हालात पैदा किए हैं, किस तरीके रोजगार खत्म किया, महंगाई की मार आज हर हिंदुस्तानी झेल रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कोई हिंदुस्तान का नागरिक जो बड़ी तादाद में हिंदू है, उन बावरखंड लोगों के हाथ में इस रविंद्र नेगी जैसे लोगों ने, जो ऐसी ही राजनीति करते हैं, उन बावरखंड लोगों के हाथ में 5 किलो राशन के कटोरे की लाइन में लगा दिया उन भाइयों को। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती देश के लिए। ये सबसे बड़ी देश की शर्मनाक बात है। हम कहते हैं मोदी जी आए, 15 लाख छोड़ दिए, नहीं चाहिए किसी को। आप रोजगार देते, खुद कमाएगा खुद खाएगा आदमी। और रोजगार के हालात ऐसे हैं, 50 साल से ज्यादा बेरोजगारी दर हिंदुस्तान के अंदर है। सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान में है। आज आदमी तरस गया है। आज यूपी का, जहाँ बाबा मॉडल की बात करते हैं, 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि सरकार नाकाम साबित हुई, ना रोजगार दे पाई। चलिए, हम बात सिर्फ हम इस पे कर रहे थे जी, कि मीट शॉप की बात कर रहे हैं कि लगातार जो नेता लोग जो कह रहे हैं कि मीट शॉप को बंद कर देना चाहिए नवरात्रि के दौरान, अनऑथराइज मीट शॉप को तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, आपका नाम? अनऑथराइज है, मेरा नाम मोहम्मद आशू है। अगर अनऑथराइज है तो उसको बंद करना चाहिए। अनऑथराइज का कोई सपोर्ट नहीं करता है। पर अगर पता चले कि जैसे जिसके पास लाइसेंस है आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अब नवरात्रे आ रहे हैं, हम उसका सम्मान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर यानी कि आप, जिसके पास लाइसेंस है वो यानी कि अपने साफ सफाई का ध्यान रखेगा और अपने हद में रह के काम करेगा। अपने हर जगह करते हैं। आप आसाम चले जाएं, आसाम में यानी कि इनकी सरकार है, वहाँ तो नहीं करते, वहाँ तो हर तरीके के लोग मीट खाते हैं। पर मेन बात तो ये है कि ये जो है ना, मीट के नाम पे जो है ना, आपस में जो है कि लोगों के दिल में नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये कलकत्ते में क्यों नहीं हो रही है मीट अपना बंद? अपना अपना नाम, लई क़यामत आपका नाम, आपका लई क़यामत अंसारी। ये कलकत्ते में क्यों नहीं हो रही है मीट बंद? कलकत्ते में क्यों मीट बंद नहीं हो रही है? व्हाट इज मीन से कलकत्ता में मीट क्यों नहीं बंद हो रही है? बताइए आप बताइए। मैं आपसे मालूम है कलकत्ता में मीट क्यों नहीं बंद हो रही है? और कितने इतने प्रदेश है जहाँ पर मीट खुला हुआ है, वहाँ कोई बंद नहीं है। क्या हिंदू मीट नहीं खाता?
क्या मोहम्मद नहीं मीट खाता? हिंदू नहीं खाता मीट? बस बेवजह की बात है। कुर्सी की सब लड़ाई है, सब बेईमान हैं, जितने बैठे सब बेईमान है ये। चलिए और भी लोग हमसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? सिंपल सा सवाल है। जिस तरह से नेगी साहब, जनेल साहब बयान दे रहे हैं कि जो अनऑथराइज मीट शॉप है बंद होना चाहिए, आप लोग भी सपोर्ट करें कि अनऑथराइज जो है बंद होना चाहिए या तो उन्हें लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दिन में पूरी तरह से मीट शॉप बंद हो 10 दिन तक, इस पर क्या कहना चाहिए? तो इसके लिए सर पहले से भी देखो नवरात्रे आ रहे थे, ऐसा नहीं कोई पहली बार आए हैं साल के अंदर। इससे पहले भी आप आदमी की सरकार थी, कांग्रेस की थी, कभी बंद नहीं हुए भाई। जैसे मीट शॉप चल रहे थे वैसे चल रहे, तो जिन्हें खाना है वो खाएंगे, जिन्हें नहीं खाना है वो नहीं खाएंगे भाई। हमारे हिंदू भाई जो है नवरात्रे मनाए आराम से, हम अपनी ईद मनाएंगे उसमें, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से सर। जिसका दिल चाहता है वो खाएगा, जिसका दिल नहीं चाहता वो नहीं खाएगा। अब किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना उस चीज को कि भाई आप बंद करो, आप अपना रोजी रोजगार करो। अब वो जितने दिन अपना काम कारोबार बंद रखेगा उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे सर? अगर इस बात की वो एमएलए साहब गारंटी लेते हैं कि भाई आप 10 दिन बंद करोगे, 1000 रुपए डेली कमाते हो, 10,000 रुपए हम देंगे आपको, तो वो बंद कर लेगा। उसे क्या दिक्कत है बंद करने के लिए? भाई उसके पेट लगा हुआ है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसके खर्चे हैं, घर के कोई किराए पे रह रहा है, वो कहाँ से खर्चे पूरे करेगा? इसके ऊपर उन्हें सोचना चाहिए। अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई थोपना चाह रहे हैं कानून को, आप जबरदस्ती बंद करवाना चाह रहे हैं, बस मैं यही कहूंगा सर, उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको लगता नहीं कि जैसे मंदिर परिसर है या मंदिर जहाँ पे उस लाइन में अगर कोई मीट शॉप है, लोग क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत श्रद्धा होती है, माँ दुर्गा का पूजा होता है तो लोग श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उस रास्ते में अगर दुकान आती है तो उस तरह को बंद करना चाहिए जी। उसको शॉप को बंद कर देना चाहिए 10 दिन के लिए, कम से कम किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे भाई। इसका हर धर्म का मान सम्मान रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी जो हैं उनके भी धर्म है, उनके भी नवरात्रे आ रहे हैं, त्योहार है, तो उनके त्योहार का भी मान सम्मान हमें होना चाहिए। उन रास्तों पे जो दुकानें उनमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है सर, बस इतना ही चलिए कहूंगा। यहाँ पे लगातार लोग यही कह रहे हैं कि हम अनऑथराइज मीट शॉप के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सरकार चाहे तो उसे बंद कर सकती है, लेकिन अगर जिनके पास लाइसेंस है उसे ना बंद करे। हाँ, वो दुकानदार अगर मंदिर परिसर या मंदिर परिसर के रास्ते में आता है तो वो बखूबी उस दुकान को बंद करना चाहिए, ताकि जो किसी के जो श्रद्धा भाव को ठेस न लगे, क्योंकि मंदिर परिसर है, लोग जाएंगे पूजा पाठ करते हैं, तो उसे बंद कर देना चाहिए। क्या ऐसे ही? क्या कहेंगे? नाम क्या आपका? अशकर अली। क्या कहेंगे? मीट का 100 मीटर के दायरे में बंद रहनी चाहिए दुकान। आप सहमत हो? उससे सहमत। सहमत हो? मंदिर हो, मस्जिद हो, मीट बिकता है जिस तरीके का भी, सब बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। बात आती है बेरोजगारी की, वो लोग भी तो बेरोजगार हो रहे हैं, तो रोजगार कौन देगा? जो उनकी दुकानें बंद होंगी, इनकी बीवी बच्चे नहीं है, इनकी फैमिली नहीं है, उनको रोजगार कौन देगा? मान लिया चलो माना का मंदिर के पास कोई दुकान है मीट की, तो वो बंद हो जानी चाहिए। हाँ, गली मोहल्ले जो मोमडन एरिया में दुकानें हैं तो उन पे क्यों एक्शन लिया जा रहा है? उनकी दुकानें खुलनी चाहिए ना, वो तो बेरोजगार हो रहे हैं ना, उनके परिवार को कौन देखेगा? मेन चीज देखो, मीट की बात, खाने की बात नहीं चल रही, बात चल रही है रोजगारी की। बेरोजगार हो रहा है ना वो लोग, उनको रोजगार कौन देगा? सही, वो भी तो रोजगार करते हैं ना, रोज की, वो भी मजदूर आदमी है, सीधी बात है। एक तो मीट ही है भाई, मीट है भाई, लेकिन भाई रोजगार जा रहा है, उसका देन नाम है मेरा। क्या लगता है जो हमने कहा, मैंने नहीं कहा, तो बीजेपी के नेता जो है जर्नैल सिंह और क्या नाम उनका, रविंद्र सिंह नेगी, जो लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, संसद में विधानसभा में उन्होंने चर्चा किया है, कह रहे हैं कि जितने भी अनऑथराइज मीट शॉप है उसे बंद करना चाहिए, और नवरात्रि के दिन में जो 10 दिन का नवरात्र जो होता है उस दौरान सभी मीट शॉप बंद होनी चाहिए। तो मेरी बात सुनो सर जी, नवरात्रि अब तो थोड़ी बन रहे, पहले से बनते आ रहे हैं। पहले तो ये कोई दिक्कत नहीं थी, ये अभी को उठ रहा है इशू वाला, ये अभी को उठ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं साबित करके? हर किसी का काम धंधा है, कोई लेके दुकान लेके बैठा हुआ है। अब ये थोड़ी ना क्या भाई त्योहार आ रहे हैं, इससे पहले भी त्योहार होता था, नवरात्र पहले भी आते थे, पहले थोड़ी होती थी ये चीजें। ये चीज अभी क्यों हो रही है? क्योंकि भाई ये राजनीति कर रहे हैं अपनी। रमजानों में बंद होने चाहिए, रमजानों में तो ठेके बंद होने चाहिए, तो फिर ठेके कोई बंद नहीं होते, क्योंकि सरकार को उससे कमाई होती है, अच्छा टैक्स मिलता है उन्हें इससे, तो इसलिए मीट की दुकानें क्यों बंद होनी चाहिए? अगर हाँ कोई हिंदुआनी इलाके में है तो वो बात अलग है, बंद हो जाएगी, लेकिन क्या नाम है ये खाली मंदिर के पास क्या नाम है, ठेके वेग भी तो खुले हुए हैं, वो भी तो बंद होने चाहिए। जरूरी है क्या नाम है मीट की दुकान ही बंद हो? ये भी तो गलत है, इससे भावना आजाद नहीं होगी हिंदुओं की
क्योंकि भाई मंदिर के पास अगर थोड़ी दूर पे ठेका खुला हुआ है वो भी तो बंद करे मतलब सरकार। जरूरी है मीट की दुकान बंद करवानी है? आप कुछ बोल लेते हैं? भाई सिर्फ मोमिन को टारगेट करना है, बस करते रहो, कोई फर्क नहीं, जितना करना है करो आप। हमारा अल्लाह देख रहा है, हम उससे निगरान रहते हैं। हम किसी हुकूमत और सरकार के ऊपर नहीं रहते, अल्लाह के ऊपर रहते हैं। बेहतर हमारे साथ में वही बेहतर करेगा। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के वेलकम इलाके में, और यहाँ पे मैंने आम लोगों से, यहाँ की जनता से हमने बात की कि जो रविंद्र सिंह नेगी विधायक और कर्नल सिंह जो विधायक है, उनके द्वारा लगातार जो मीट शॉप बंद होने की जो चर्चा चल रही है, ये विधानसभा में उन्होंने ये इस बात को लेके चर्चा की है कि दिल्ली में जो अनऑथराइज मीट शॉप उसे बंद किया जाए, और बखूबी यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने कहा इसे बंद कर दे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार होंगे उनके रोजगार के लिए क्या कुछ सुविधा सरकार लाती है। और वहीं अगर मंदिर या मंदिर के आसपास जो जगह है वहां पर अगर मीट शॉप होता है तो उसे बंद ये खुद करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, आस्था, लोगों के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम मंदिर परिसर या उसके पास में जो मीट शॉप है उसे बंद जरूर कर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके रमजान के टाइम पे मदिरा यानी कि शराब की दुकान क्यों नहीं बंद किया गया, क्योंकि ये लोग शराब नहीं पीते हैं, तो उसे क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो कहा जा रहा है ये सिर्फ एक राजनीति है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.